हरे धनिया और प्याज की चटनी चटनी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि इस तरीके से चटनी आपने ना तो कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। और सबसे बड़ी बात, एक चटनी को आप 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो एक बंच हरे धनिए को बहुत अच्छे से वॉश कर कर इसका सारा पानी सुखा लिया था। मतलब मैंने पानी को धूप में नहीं सुखाया है। धोने के बाद वॉश बेसिन के अंदर ही 15 मिनट स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए। अब इसकी सारी जड़ें मैंने निकाल दी थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके डंठल को नहीं निकालना है। इस चटनी में हम हरे धनिए के डंठल को भी यूज करेंगे। तो हरे धनिए को मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया था। आप चाहे मोटा काटे बारीक काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये थोड़ा सा कटा होना चाहिए। अब हरे धनिए के साथ साथ मैंने प्याज को भी काट लिया था। यहाँ पर मैं हरे वाला प्याज ले रही हूँ, क्योंकि आजकल टाइम है और सीजन है, तो हरा प्याज बहुत आ रहा है मार्केट में। आप चाहें तो नॉर्मल जो प्याज आता है रेगुलर वाला, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो प्याज को भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप जिस भी तेल के लिए कंफर्टेबल है उसे ले सकते हैं। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था तो इसमें 1 कटोरी मैंने मूंगफली डाल दी थी। अगर आप कप का मेजरमेंट करते हैं तो 1 कप मूंगफली डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, तो लो फ्लेम पर मैंने 1 से 1.5 मिनट मूंगफली को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब इसमें आधा कटोरी सफेद तिल डाले हैं, और सफेद तिल को भी मैं 30 सेकंड ही रोस्ट करूंगी। तिल रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें 5 से 6 कलियां लहसुन की और 2 सूखी हुई लाल मिर्चें, 18 से 20 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पर जो सूखी हुई लाल मिर्च है ना, वो मेरी थोड़ी सी तीखी है, इसीलिए मैंने 2 ही यूज की है। अगर आपके पास कम तीखे वाली लाल मिर्चें हैं तो आप 7 से 8 लाल मिर्चें यहाँ पर डाल दीजिएगा। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब हमने जो प्याज चॉप करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी हमने सिर्फ प्याज ही ऐड किया है, क्योंकि प्याज के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक प्याज को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। प्याज हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। बस इसी स्टेज पर हम अपना सारा धनिया कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, अभी तो आपको कढ़ाई थोड़ी भरी भरी लग रही है। धनिया को हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। आप देखेंगे कि 1/4 हमारी कढ़ाई रह जाएगी। तब तक हमें धनिया को रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख जाए। मतलब अगर धनिया में पानी रहेगा ना, तो आप इसे ज्यादा टाइम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप सामने देख ही रहे हैं कि हमारा धनिया काफी कम हो गया है। बस इसी स्टेज तक ही हमें धनिया को रोस्ट करना है। वीडियो आप पूरी देखिएगा। अगर आपने कहीं पर भी स्किप कर दी तो आप चटनी को सही नहीं बना पाएंगे। अब मैंने इसमें बिना बीज वाली इमली डाल दी है। आधा चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच काला नमक डालकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास अगर ये वाली इमली नहीं है तो आप इमली का पल्प नहीं डालेंगे। यहाँ पर आप 2 चम्मच अमचूर डाल सकते हैं। कढ़ाई वाला सारा मटेरियल हमारा ठंडा हो गया था। बस इसी स्टेज पर मैंने इसे मिक्सी में ट्रांसफर कर दिया है और 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। बिना पानी डाले ये चटनी आपकी नहीं पीसेगी। अच्छा, मैंने ना एक बार थोड़ा ही मटेरियल ट्रांसफर किया था, बाद में पीसते पीसते मैंने इसमें और मटेरियल ट्रांसफर कर दिया था और 3 से 4 चम्मच पानी और डाले थे। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए जितना कम हो सके उतना कम पानी यूज कीजिएगा। अच्छा, आप चटनी को इसी स्टेज पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे 1 साल तक स्टोर करनी है। तो अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर कर इसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 2 लाल मिर्चों को बीच में से तोड़कर और 8 से 10 कड़ी पत्ते डालकर इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर जो चटनी हमने पीस कर रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा, अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली है जिससे चटनी थोड़ी सी तीखी हो, मतलब खाने में थोड़ा सा तीखापन आए। आप चाहें तो जहां पर मैंने 2 लाल मिर्चें पहले डाली थी वहां पर 7 से 8 लाल मिर्चें सूखी हुई डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर मैं जो हमारे घर में रेगुलर लाल मिर्च यूज होती है
वो 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी। अच्छा, जब मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी तो वो वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको 1 चम्मच सामने से दिखा दी थी। अब हम लाल मिर्चों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे-जैसे आप लाल मिर्च को मिक्स करते जाएँगे, चटनी का कलर थोड़ा-सा चेंज होता रहेगा। करीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने चटनी को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब इसमें लाते हैं एक ट्विस्ट। चटनी की हमारी लॉन्ग लाइफ हो उसके लिए मैंने हमारे घर में जो अचार होता है ना, उसी अचार का 2 चम्मच ऑयल आप ले सकते हैं। अब एक पैन के अंदर 2 चम्मच अचार का ऑयल डालकर इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की डाल दी थी और 1 से 1.5 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं या चटनी पीसने के बाद जब हमने दोबारा तड़का दिया था और हमने जीरा और हींग डाला था, उस स्टेज पर आप लहसुन को डाल सकते हैं। उससे भी चटनी खराब नहीं होती है। और 4 से 5 कड़ी पत्ते को मैंने बारीक-बारीक काट कर डाल दिया था। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और चटनी को बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब एक बार तो मैं आपको इसे एक प्लेट के अंदर सर्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसे अगर 1 साल तक स्टोर करना चाहते हैं, तो आप एक कांच के बर्तन को बहुत अच्छे से वॉश कर कर उस कांच के बर्तन को बहुत अच्छे से साफ कर कर 2 से 3 घंटे की तेज धूप में रख दीजिएगा, ताकि हमारे कांच का जो मर्तबान है उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए और सारी चटनी को उसके अंदर ट्रांसफर कर दीजिएगा। और जब भी आप इस चटनी को यूज करें तो इसके अंदर कभी भी गीली चम्मच ना डालें, ना ही इसके अंदर कभी गीली चम्मच लगाएं। तो आप 1 साल तक इस चटनी को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी धनिया प्याज की ये चटनी पसंद आई है और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज मीट विद करीमा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए।